प्रयागराज महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान के बाद अखाड़ों के संत महात्मा अब अपने अपने धाम को वापस जाने लगे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में अखाड़ों के संत अब भी यहां पर धूनी जमाए हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिगंबर अनी अखाड़े के पास अखिल भारतीय श्री पंच तेरा भाई त्यागी खालसा के बाहर, जहां आप देख सकते हैं कि ये जो दिगंबर अखाड़े के संत हैं अनूठी साधना कर रहे हैं। पंच अग्नि तपस्या इसको कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो महात्मा हैं इन्होंने जो है चारों तरफ ये लकड़ी के कंडे जला रखे हैं। आग की लपटों के बीच, आग की धधक के बीच बैठ करके यहाँ पर साधना कर रहे हैं। रोजाना इसी तरीके से यहाँ पर ये साधना करते हैं। आग के बीच आप देख सकते हैं कि आग की जो धधक है वो आपको साफ नजर आ रही होगी, धुआं नजर आ रहा होगा, और खुद अपने शरीर को तपाकर अनूठी साधना, अनूठी तपस्या यहाँ पर की जा रही है। और देखिए ये एक महात्मा जी हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, और इन्होंने तो अपने सिर के ऊपर भी एक क्या कहते हैं वो रख रखी है जिसमें आग दहक रही है, और ये अंगारे रखे हुए हैं। और जो तमाम संत महात्मा हैं आप देखिए इसी तरीके से आग के बीच धूनी रमा रहे हैं। हमारे साथ सुदर्शन जी महाराज हैं जो कि दिगंबर अनी अखाड़े के हैं, और इनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किस तरीके की साधना होती है। महाराज जी थोड़ा सामने की तरफ देखिए। जी महाराज जी, ये किस तरीके की साधना, अनूठी साधना? ये जो है प्रयागराज में बसंत पंचमी के दिन ये संकल्प लेकर के, और ये जो है संकल्प लेकर के हवन अनुष्ठान पूजन करके ब्राह्मण द्वारा जो है सब संकल्प देते हैं, तो ये तब ये धुनी उठाई जाती है। ये खप्पर धुनी है, ये सबसे लास्ट वाली खप्पर धुनी है। सबसे शुरुआत में पंच धुनी रहेगी, फिर सप्त धुनी रहेगी, फिर द्वादश धुनी रहेगी, फिर जो है आपके 84 धुनी रहेगी, फिर कोठ धुनी रहेगी, फिर ये खप्पर धुनी सबसे बाद गए 18 वर्ष तक। मतलब ये खप्पर धुनी का मतलब कि ये अग्नि के बीच बैठे हुए हैं, और सिर पर भी इन्होंने अग्नि का जो है एक कुंड जो है वो लगा रखा है। इसके पीछे संकल्प क्या होता है? ये संकल्प यही होता है, गौ सेवा करना, ब्राह्मण सेवा करना, हवन पूजन करना, जप तप करना, भगवान का भजन करना, ये सब साधना है एक अग्नि में बैठ करके। इसमें जो है ये आपके 18 वर्ष तक ये होती है। ये गाय के गोबर में लीप के, गाय के गोबर कंडे में ये धुनी लगाई जाती है। इसी कंडे का जो अग्नि, ये जो राख रहता है, इसी को शरीर, ये कहा जा सकता है कि अपने शरीर को तपा करके जो है साधना की जाती है तो उसका फल ज्यादा मिलता है, उसका पुण्य ज्यादा मिलता है। इसको जो है शरीर पे जो है कंडे का भभूति जो है इसी को पोतेगा नहा करके। और ये गाय का जो दही होता है, गाय के दही को जो है कपड़े में छान करके उसको पी करके स्नान करके, और तब इसमें धुनी में बैठ करके हमन जब तब सब इसमें करते हैं। जो है जो इसकी राख होती है इसको तो भस्म कहा जाता है। तो अपने ये भस्म को जो है वो अपने पूरी मतलब भस्म को जो है वो आवरण बना लेते हैं, वस्त्र की तरह उसको लगा, उसको हाँ, ये वस्त्र की तरह धारण कर लेते हैं उसको शरीर। ये जो साधना है अग्नि तपस्या, ये यहाँ पर कितने दिनों तक चलेगी? ये तो अपना यहाँ बसंत पंचमी को उठा लेते हैं धुनी, उसके बाद में जो जहाँ भी कर सकता है फिर कर सकता है जा करके। हाँ, उसको तो अपना अपना यहाँ पे प्रयाग कुंभ चल रहा है इसलिए साधु रुक गए, नहीं तो अपना अपने वहाँ जाके गौशाला में करते हैं लोग। तो बसंत पंचमी से शुरू करते हैं, उसके बाद ये सालों साल गंगा दशहरे पे इसको जो है शांत हो जाती है, ठंडी हो जाती है। बसंत पंचमी से शुरू होता है और गंगा दशहरा पर, यानी लगभग जो है वो 4 महीने 4 महीना चलता है। हाँ, इसमें हवन पूजन जप तप सब आ जाता है। तपस्या इसमें जो है कठिन साधना होती है। कठिन साधना वो जेठ के महीने में जब लू चलता है, जेठ के महीने में लू चलता है तो बहुत गर्म हवा चलती है, उसमें इसमें लपट मारती है कभी कभी, तो ये अग्नि में बैठ करके ये बहुत तगड़ी तपस्या होता है। ये जो अग्नि तपस्या है, इस तपस्या को देखने के लिए आप देखिए कि यहाँ पर सैकड़ों की भीड़ जमा हुआ है। तमाम लोग जो है वो संतों की इस अनूठी साधना को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और यहाँ जो मिट्टी है इस मिट्टी को लेकर के वो अपने माथे पर रगड़ रहे हैं और इसे प्रसाद के तौर पर अपने साथ ले जा रहे हैं, संतों के आशीर्वाद के तौर पर अपने साथ ले जा रहे हैं। और हमारे साथ जी धुनी तापने के बाद में इसमें राम नाम की माला फेरते हैं साधु बैठ के, जो है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जिसमें जितना देर तक बैठ के कर सके। राम नाम की माला जो है सब साधु जब हवन कर लेंगे तो बाद में बैठ के इसमें ध्यान लगा के राम नाम की माला फेरते हैं। इसके बाद राम नाम की माला का जप किया जाता है। ये महाराज जी हैं, इनसे बात करते। महाराज जी, कोई संकल्प है आपका? अच्छा, अभी ये जो देखिए कि जितनी देर ये तपस्या चलती है उतनी देर मौन धारण किए रहते हैं, उतनी देर कुछ उतना देर में बोलेंगे नहीं, अपना भजन करेंगे बैठ करके जो है। तो उसके बाद में जब उसमें से खड़े हो जाएंगे तो बोलेंगे लोग, जो है बात बोलेंगे। तमाम जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एक महात्मा जी हैं, शंखनाद कर रहे हैं।
लोग यहाँ पर हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं मैडम? सुनिए, क्या नाम है आपका, कहाँ से? शीतल, जम्मू से आए हैं। जम्मू से आई हैं। इस तरीके की कठिन साधना आपने देखी है पहले? जी, इस अखाड़े के कुछ महाराज जी और हमारे गुरु महाराज जी हमारे वहाँ सांबा में आते हैं, तो वहाँ कभी कभार ऐसा धुनी लगता है। बिल्कुल अनूठी साधना है। जी जी। तो और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। देखिए, क्या नाम है आपका, कहाँ से? हेमराज, जिला हरदा। हरदा, महाराष्ट्र? नहीं, मध्य प्रदेश, हरदा जिला, एमपी से आए। ये बताइए, ये अनूठी साधना देख करके इस तरीके से अग्नि के बीच कैसा लग रहा है? बहुत बेहतरीन लग रहा है गुरुदेव, पहली बार दर्शन हो रहा है ऐसे महात्माओं के, कभी हमने देखा नहीं है आज तक जी। का बहुत बड़ा तप है ये, और ये इस तप से हमारे यहाँ अकाल है, ये जो बीमारियां हैं ये साधु संतों से ही बचती है। ये आज गंगा के हम जो डुबकी लगाने आते हैं ना, ये अपना आस्था का डुबकी है ये, और इससे है ना बहुत कुछ संकट दूर होते हैं, इसलिए इतनी पब्लिक आई है, इतनी जनता आती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो संत महात्माओं की अग्नि तपस्या है, बेहद कठिन साधना है, बेहद कठिन तपस्या है। अग्नि के चारों तरफ बैठ करके शरीर को तपा करके साधना की जाती है, और ये साधना अपने लिए नहीं होती है बल्कि समाज के लिए होती है, देश के लिए होती है, सभी के कल्याण के लिए होती है। और इस तपस्या में जो संकल्प लिया जाता है, संकल्प ये लिया जाता है कि पूरा देश जो है वो खुशहाल रहे, समाज जो है तरक्की करता रहे, समाज एकजुट रहे, कहीं अकाल ना आए और संपन्नता बनी रहे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.